ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 127 पे हमने सुखमा सुखमा काल के बारे में पढ़ा था, जो कि उत्सर्पणी काल का अंतिम काल होता है। पेज नंबर 127, नया संस्करण, जैन धर्म जानिए। यह उत्तम भोग भूमि का काल है। इस काल में आयु, ऊंचाई आदि उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। शेष बातें अवसर्पणी काल के प्रथम काल की भांति होती है। अभी देखो, मैं आपको कल एक प्रश्न पूछा गया था कि जब सुकमा सुकमा काल का समापन होता है तो फिर वो जो अवसर्पणी काल जब आता है तो इनका इंटरफेस कैसे होता है ना। तो देखो, इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये तत्वार मंजूषा नाम की पुस्तक है, जिसको इन्होंने लिखा है विज्ञानमती माता जी ने, तत्वार सूत्र के आधार पर। इसमें इन्होंने दिया है सुकमा सुकमा काल की क्या विशेषताएं। सुकमा सुकमा काल की विशेषताएं ये हैं। नंबर 1, यह अवसर्पणी काल का पहला एवं उत्सर्पणी काल का छठा काल है। इसका समय 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। देखो, इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे ही सुकमा सुकमा काल समाप्त होता है वैसे ही अवसर्पणी काल का जो पहला काल है वो शुरू होता है, और इसमें कोई इंटरफेस नहीं होता। क्योंकि आप देखो, जो छठा काल भी होता है, जो प्रलय होती है, वो छठे काल के अंत में ही होती है, विदिन छठवें काल, और उसके बाद इमीडिएटली दूसरा छठवां काल शुरू होता है। तो जैसे हमारे यहाँ जो मौसम परिवर्तन होता है, जब मानसून आता है तो बाकी ऋतुओं से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और लगता है मानसून आ गया। उसके बाद की जितनी भी ऋतु परिवर्तन है वो शनै शनै हो जाती है। जैसे आपका कार्तिक मास से पहले जो है वो आश्विन मास रहता है, उसमें गर्मी रहती है, और गर्मी धीरे धीरे करके वो सर्दी में टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो हम उसको मान लेते हैं कि कार्तिक आ गया या अब सर्दी के दिन आ गए, लेकिन उसमें कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि जो दरवाजा खुल गया तो जो है अभी अपन ने समझ लिया कि दूसरा काल शुरू होगा। ठीक इसी तरह से वो जो अवसर्पणी उत्सर्पणी काल का जो अंतिम काल है, जिसमें सब भोग भूमियां वगैरह हैं और लेकिन जगन्य वाली है, और उसके बाद उनका विलोपन होने वाला है, लेकिन अभी नहीं होने वाला वो, क्योंकि पहले अवसर्पणी काल के पहले दूसरे तीसरे काल में भी वो चलने वाला है। तो इसलिए क्योंकि उत्तम भोग भूमि से निपटे ना, अब वो मध्यम आएंगी, फिर जघन्य आएगी, तो धीरे धीरे करके जैसे हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है ऐसे ही मौसम परिवर्तन अपने आप हो जाता है। तो वहां कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि दरवाजा खोल दिया तो अवसर्पणी काल का पहला काल आ गया। शनै शनै जैसे समय व्यतीत होता है, जैसे हमारे 21,000 साल खत्म हुए तो 21,000 साल के बाद में छठवां काल शुरू हो गया। वहां कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं होती है, ना कोई सूचना होती। धीरे धीरे करके वो अपने आप ही वो स्थितियां बदलने लगती हैं, अभी धीरे धीरे ही बदल रही हैं। तो इसलिए वो इंटरफेस में खाली वो प्रलय काल में जरूर जो है वो भी इंटरफेस क्या है, विदिन छठवें काल ही होती है, उसके लिए अलग से कोई समय नहीं। भाई साहब, हाँ भाई साहब, उसमें जब उसमें ये लिखते हैं ना कि 8 माह 8 इतने दिन रह गए हैं, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर डेट होगी जिससे कि स्टार्ट होता होगा दूसरा काल, जैसे कि वही बताया था ना। उसमें कि इतने शेष रह गए तब भगवान जी पैदा हुए, या उनको इतने शेष रह गए तब उनका निर्माण हुआ। तो वो पर्टिकुलर डेट भी वो दिन भी लिखते हैं, यहाँ तक दिन तक लिखते हैं। तो कोई डिमार्केशन होगा ना दोनों के बीच में। नहीं, डिमार्केशन क्या होगा, अभी आपको कौन बताएगा कि जो है अभी आपका ये जो है अभी अपने यहाँ पर रहते हैं, हमको कोई डिक्लेयर करता है कि बसंत ऋतु शुरू हो गई है? नहीं सर, ये बात तो सही है, आपकी बात सही है। ये वायुमंडल के हिसाब से तो ठीक है, मौसम के हिसाब से सही है, वेदर के हिसाब से सही है, लेकिन पर्टिकुलर डेट या ये जो समय लिखा है, ये
ये भी केवल ज्ञानी की उसमें आया होगा, तभी तो ये पर्टिकुलर डेट लिखा है। आया है ना, उन्होंने बोल दिया जैसे कि महावीर स्वामी के निर्वाण को, अभी के निर्वाण के बाद इतने हजार साल बाद या 21,000 साल का पंचम काल शुरू हुआ है ना। अभी फॉर एग्जांपल देखो, महावीर स्वामी के, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में है कि जब एक डिमार्केशन दे दिया, लैंडमार्क दे दिया कि महावीर स्वामी के निर्वाण के इतने साल बाद जो है पंचम चौथा काल समाप्त हो जाएगा और पंचम काल शुरू हो जाएगा, यह केवल ज्ञानी की वाणी में आया। अभी हमको कोई पकड़ के बताता थोड़ी, देखो साहब वो हो गया खत्म, अब मैं आ रहा हूँ। सही बात है, हम जान ही नहीं सकते। हाँ, हम जान नहीं सकते, तो ज्ञान भी नहीं है। गणना वहां से होती है। और ये भी बताया कि ये जो गणनाएं होती हैं, ये मनुष्य लोक की गणनाएं होती हैं। जो स्वर्ग लोक की जो देव आदि हैं, वो इन कालों को थोड़ी मानते हैं। उनका जिस काल में आना हुआ, पता रहता होगा, अवध ज्ञानी को पता रहता होगा। नहीं, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे देवों को जाने का मन आया कि नंदीश्वर द्वीप जाया जाए, और ज्यादातर वो जिन दिनों में जाते हैं, उन दिनों को जब हमने देव अपने काल के हिसाब से लगाया, तो हमारे हिसाब से जब वो 28 पड़ती है उस काल में, वो उस समय होता है। लेकिन वो कैलेंडर देख के नहीं उतरते, हम अपने कैलेंडर से देखते हैं वो कब उतरे, है ना। तो उसी तरह से, हाँ जी, जो बाबूजी कह रहे हैं, आपने जो बताया वो सही है। जैसे अपने मंथली सिस्टम चलता है, क्वार आया, अश्विनी मास आया, कार्तिक आया, अपने आप चलता रहता है अपने आप पूरा चलता सिस्टम। बिल्कुल, तो वो इसी तरह से वो सिस्टम चलता रहता है, कोई बताता थोड़ी। हाँ, कोई बताता नहीं। और आप उसकी जगह, अश्विन की जगह आप जो है उसको कार्तिक बोलने लगो या फरवरी बोलने लगो, तो आपको कोई रोक रहा है क्या? आपको जो मर्जी आप बोलिए। लेकिन काल तो जो काल चल रहा है, उसमें जो मौसम बदलाव हो रहा है, वो अपने आप होता है, अपनी गति से होता है। उसी तरह से वो अवसर्पणी का जो, इसमें ऐसा मान सकते हैं कि जैसे सूक्ष्म काल है जी, तो मान लो अगर वो 4 कोड़ा कोड़ी का है, तो 2 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी के हो गए, और 2 कोड़ा कोड़ी या जो भी मतलब 50-50 या 46 जो भी मतलब डिफरेंस, वो अवसर्पणी का हो गया। ऐसा कह सकते हैं? नहीं, आप देखें दुखमा में आपने जो बताया था, अवसर्पणी में दुखमा का डिस्क्रिप्शन अलग था। और दुखमा जब इसमें उत्सर्पणी में चालू हुआ, तो वहां पे पैटर्न अलग था। वहां पे जो जिस तरह से वहाँ रिवर्स मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं सर, वहां पे दुखमा जब चालू हो रहा है उत्सर्पणी में, तो घृत इन सब की वर्षा हो रही है, सुगंधित हवा चल रही है, दोनों में फर्क है एक्चुअली। नहीं, मैंने आपको बताया ना फर्क क्या है। जैसे मैंने आपको मौसम का उदाहरण दिया कि हमारी जब वर्षा ऋतु आती है, तो उसके कुछ संकेत हमें पहले से मिल जाते हैं। जैसे बादलों का गरजना शुरू हुआ ना, पानी का गिरना हुआ, तो हमको उससे कुछ सिग्नल से मालूम पड़ जाता है कि वर्षा ऋतु आने वाली है। लेकिन बाकी की ऋतुओं को हम कैसे अंदाज लगाते हैं? बाकी की ऋतु हम देखते हैं कि हाँ, ठंड पड़ने लग गई है या अब गर्मी पड़ने लग गई है, अपने आप ही हो रहा है, हमको किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। उसके लक्षण दिखाई देते हैं। एक पैटर्न उसमें महीने तो महीने डिसाइड कर दिए ना, इतने महीने का ये है, 4 महीने का। हाँ, तो अभी भी महीने डिक्लेयर है ना, आपको कौन रोक रहा है? उन महीनों को आप काउंट करना चाहो तो करते रहो। इसमें सब ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। सुखमा उत्सर्पणी में और सुखमा अवसर्पणी में कोई फर्क है क्या इन दोनों में? नहीं, देखिए जैन साहब, फर्क इतना ही है कि जो अवसर्पणी में है उसमें दुखमा में प्रलय आता है, ठीक है, और तो इसमें दुखमा में आ रहा है। हाँ, दुखमा की बात कर रहा हूँ मैं, छठवें काल में। और उस सर्वकी काल में पहले काल से ही दुखमा शुरू होता है, तो उसमें जो प्रलय आई है उसका रिवर्स शुरू होता है, जिसमें जल से वर्षा होगी, दूध से वर्षा होगी। तो जितनी अग्नि पैदा हुई थी, जितना विनाश हुआ था, उसको ठंडा करने के लिए दुखमा में उसका मिरर इमेज चालू होती है। बिल्कुल, मिरर इमेज मतलब रिवर्स सिस्टम चालू होता है। यही तो बताया कल उन्होंने। बिल्कुल सही है। अब देखो 4000 कोड़ा कोड़ी सागर का, इसका सागर 4 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण है सुकमा काल का, उत्सर्पणी काल का। जैसे अब आप गिनने बैठो कि जैसे, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ही ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण समाप्त होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है अब अवसर्पणी काल का जो वो शुरू हो गया, पहला काल। आपके पास कैलेंडर अगर है गिनने की, किसी के पास शक्ति है, तो गिने कि जैसे ही 4 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा हुआ, उस दिन से अवसर्पणी काल शुरू हो जाता है। तो सिंपल बात है। अवसर्पणी काल में जो सुखमा चालू हुआ,
हाँ, और जो पहला सुखमा सुखमा निकल गया, हाँ, तो कोई फर्क नहीं ना सर, दोनों में भोग में आइडेंटिकल है एकदम। है बट अब ये घटती जाएगी ना, यहाँ तो अभी जो घटेगी उसमें सर, सुखमा दुखमा में घटेगी। अरे इसमें ही तो घटना शुरू हो जाएगा ना। जो सुखमा सुखमा काल है, ये वो तो चार काफी चार एंड कोड़ा में कोड़ी, शुरू होगा, हाँ, चार जैसे कोड़ा कोड़ी सागर जैसे समाप्त हुआ, अब वो शुरू होगा अवसर्पणी काल का पहला सुखमा सुखमा, जिसकी परिणति फिर किसमें होनी है, अब दूसरी मध्यम भोग भूमि की रचना होने वाली है। अभी नहीं होगी, इमीडिएटली नहीं होगी, इसके बाद में धीरे धीरे उसके बाद में वो काल आएगा, वो काल समाप्त होगा, फिर मध्यम भोग भूमि बनेगी, फिर जघन्य भोग भूमि बनेगी, फिर कुलकर होंगे, तो ये अपने आप होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सीवीजन की बात हमें समझ में आ रही है कि रिवर्स मिरर की तरह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वही लिखा हुआ है इसमें सर, दिखाई भी दे रहा है। तो अब किसी को चिंता हो जाए कि नहीं साहब ये सब कैसे हो रहा है? पूरे तरह रिवर्स मिरर इमेज नहीं है सर, थोड़ा फर्क है दुखमा दुखमा में। अब जितना फर्क है उतना लगा लो यार। दुखमा दुखमा अवसर्पणी दुखमा नहीं, काफी फर्क है तो है, मतलब वहाँ तो आप वर्षा उसकी अमृत की रस की सबकी कर रहे हो रहे हैं ना एक्चुअली, वहाँ तो प्रलय के सर बाद मिरर इमेज का मतलब नहीं है, रिवर्स है ना, सिस्टम रिवर्स है। सीवीजन से यही तो कह रहा है, उसका रिवर्स है। वहाँ आग की वर्षा होगी, वहाँ यहाँ पे उसकी वर्षा होगी, क्या नाम है, पानी की वर्षा है, दूध की वर्षा है, घी की वर्षा है। वहाँ पर नया काल शुरू हो रहा है, नया काल शुरू हो रहा है। तो बस कहने का अग्नि से उल्टा होगा, और आप चलते चले जाएगी, बिल्कुल रिवर्स इमेज चलती चली जाएगी, जैसे जैसे यहाँ बढ़ा था वहाँ घटता नहीं। बट ललित जी का कहना यह है कि जैसे दुखमा दुखमा फिर आया, तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा सुख की अनुभूति चालू हो गई है, तो उसको दुखमा दुखमा क्यों कहते हैं? मतलब उनका कहना यह है कि भाई वो दुख ठीक है कहना, लेकिन जैसा फर्क उस दुखमा दुखमा में है ना, उत्सर्पणी के दुखमा और अपसर्पणी के थोड़ा सा फर्क है एक्चुअली, या काफी फर्क भी बोल सकते हैं। छठे काल में भी दो छठे काल हुए ना, ऐसा इसमें सुखमा सुखमा में कुछ फर्क है क्या? साहब इसको खाली इतना ही फर्क है। म्यूट करिए, म्यूट अभी तो किया था यार, ये फिर चालू करके फिर शोर शुरू कर देते हैं बता लोग। नहीं तो आप परमानेंट म्यूट कर दीजिए ना, उनको ऑथराइजेशन मत दीजिए अनम्यूट करने का जब तक आप नहीं बोला। चलो, तो ये मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। देखो दोनों छठवें काल में भी फर्क होता ना, कि एक छठवें काल में आदमी जो है घबराया हुआ है, उसके दिन पे दिन जो है दुर्दिन निकट आते जा रहे हैं पहले छठवें काल में, और फिर अंत में उसका प्रलय होके रूप में उसका समापन होता है। दूसरे छठवें काल में निरंतर आशाएं बढ़ती जा रही हैं, है ना, कि अभी अच्छा हो रहा है, अभी शुभवृष्टियां चालू हुई हैं, फिर धीरे धीरे करके हो रहा है, जबकि काल अभी वही है, क्योंकि वो संपूर्ण सुख तो आया नहीं है, छठा काल ही चल रहा है। लेकिन फर्क किस में आ गया है कि वहां पे असेंडिंग ऑर्डर में जो सुख की वृद्धि हो रही है, इसी का नाम तो ये काल परिवर्तन है। एक में अवसर्पणी उत्सर्पणी का अर्थ ही इतना है, अवसर्पणी में जो आपके सुख हैं वो कम होते चले जाते हैं, और उत्सर्पणी में बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 72 पेयर उसमें रहते हैं, हाँ, अवसर्पणी में वो बन के, और फिर उसमें आके फिर बढ़ते जाते हैं 72 पेयर से। ठीक है सर, तो ये अब अपन पढ़ेंगे। इसमें जो अपन ने पंचम काल के बारे में 2-3 चीजें मुझे और बतानी थी। दुखमा काल की क्या विशेषताएं हैं? दुखमा काल की विशेषताएं, यह अवसर्पणी का 5वां एवं उत्सर्पणी का दूसरा काल है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यहाँ के मनुष्यों की जघन्य आयु 20 वर्ष एवं उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष प्रमाण है ना। अभी भी जो लोगों की जो आयु दिखती है वो यहाँ तक होती है। फिर इस काल का प्रमाण 21,000 वर्ष है। इस काल में प्रति 1000 वर्ष में एक कल्की एवं प्रति 500 वर्ष में एक उपकल्की होता है। वो जो कल्की राजा होने वाला है ना, जिसके निमित्त से जो प्रलय आएगी, वो वैसे उस समय में वो होगा। अभी इतना प्रति 1000 वर्ष में एक कल्की होगा, तो 21,000 वर्ष है तो इतने 21,000 में इतने 21 हो जाएंगे, और प्रति 500 वर्ष में एक उपकल्की होता है। इस काल में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र एवं कीड़ों आदि से सभी जनपदों को विषम बाधा होती है। ये मैं आपको वो जो लक्षण बता रहा हूँ पंचम काल के, जो अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के विराम यानी दोष के कारण चारण रिद्धिधारी मुनि, देव और विद्याधर भी नहीं आते हैं। यहाँ काल दोष से सभी धर्मों का परित्याग करते हुए अज्ञान युक्त, परदारासक्त और कुलहीन राजा प्रजा का पालन करते हैं।
ज्यादातर जो राजा होंगे वो ऐसे होंगे जिन्होंने धर्मों का त्याग कर दिया, जिनके आचरण भ्रष्ट हैं, वो ऐसे ही होंगे और दिन पे दिन ऐसे ही होते चले जाएंगे जो जो काल जो है आपका आगे बढ़ेगा। वही हो रहा है, वही होगा। परिग्रह शक्ति अत्यंत मोह एवं मदवेग से अनेक प्रकार के संक्लेशों में डूबते हुए कितने ही जीव चारित्र को छोड़ देते हैं। इस काल में विनयहीन और चिंता से युक्त मनुष्य राग, दंभ, मद, क्रोध एवं लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता एवं ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं। बात बात पर लोगों को ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे से। इस काल में मिथ्यात्व, मोह में ग्रस्त नर नारी माया एवं भय के कारण मर्यादा और लज्जा को भी नहीं गिनते हैं, जो हो रहा है आजकल। हाँ, दिखाई दे रहा, सब दिखाई दे रहा। इस काल में मनुष्य कुल क्रमागत शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करोगे? जो चरित्रहीन हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि वही शासक वर्ग में होंगे और उन्हीं की सब सेवा करते रहेंगे। इस काल में सभी औषधियां नीरस हो जाती हैं तथा चोर, राजकुल, शत्रु, मारी आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग होने लगते हैं। ये सब ये कोरोना जैसी महामारी है ना, ये होते रहेंगे और अभी तो शुरुआत है। पंचम काल का अंत किस प्रकार होता है, ये अपन ने कल पढ़ा था, इसका थोड़ा इन्होंने और विस्तार दिया है। इस दुखमा काल के प्रत्येक 500 वर्ष में एक उपकल्की होता है और प्रत्येक 1000 वर्ष पश्चात एक कल्की होता है। प्रत्येक कल्की के समय मुनि को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है और चातुर्वर्ण भी घटता जाता है। चांडाल आदि ऐसे बहुत मनुष्य दिखते हैं। इस प्रकार से 21वां अंतिम कल्की होता है। जब कल्की राजा मुनियों के आहार पर भी शुल्क मांगता है, तब मुनि अंतराय करके निराहार लौट जाते हैं। उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। उस समय में वीरांगज नामक मुनि, सर्वश्री नामक आरिका तथा अग्निदत्त और पंगुश्री नामक श्रावक युगल होते हैं, है ना। ये हर काल में होंगे, इनके नाम यही होंगे। उस राजा के द्वारा शुल्क मांगने पर वह मुनि उन अग्निदत्त श्रावक, पंगुश्री श्राविका और सर्वश्री आरिका को बुलाकर प्रसन्न चित्त होते हुए कहते हैं कि अब दुखमा काल का अंत आ चुका है, हैं? प्रसन्न चित्त होते हुए कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो अभी जो क्लाइमेक्स आ गया है इन दुखों का, ठीक है। हमारी और तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की शेष है। तब वे चारों ही सन्यास मरण पूर्वक कार्तिक कृष्णा अमावस्या को यह देह छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में देव होते हैं। कार्तिक कृष्णा अमावस्या कब है? आने वाली ना, संडे को। हाँ, दिवाली पे। हाँ, ऐसी वो 21,000 साल जो पूरे होंगे तब की बात कर रहे हैं। उस दिन क्रोध को प्राप्त हुआ असुर देव कल्की को मारता है। वो जो कल्की है ना, जिसने टैक्स मांगा था, उसको मारने के लिए असुरदेव आते हैं। असुरदेव उसको मारता है और सूर्यास्त के समय में अग्नि विनष्ट हो जाती है। जैसे सूर्यास्त हुआ उसके साथ ही अग्नि विलोप हो गई। अगला जो सुबह होगी उस दिन अग्नि नहीं रहेगी। इस प्रकार धर्मद्रोही 21 कल्की एवं इतने ही उपकल्की एक सागर आयु से युक्त होकर धर्मा नरक में जाते हैं। वो जो कल्की हैं वो मर करके धर्मा नाम के नरक में चले जाते हैं। ये असुरदेव क्या होते हैं सर? असुरदेव जो देवों की एक जाति है, असुरदेव नाम की, जो आपने देखा ना, तीसरे नरक तक जाकर के लोगों को भिड़ाते हैं। वो उनको याद दिलाते हैं बैर पिछले राक्षस। राक्षस कहते हैं उनको। देव और असुर दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तो मैंने असुरदेव नाम के ही हैं। अपन जब देवों के बारे में और विस्तार से कभी पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। वो भी देवी होते हैं भाई साहब? भवनवासी देव होते हैं। वो भी देवी होते हैं? हाँ, देवी है ना, देव है ना। जैसे अभी राक्षस भी देव हैं, भूत प्रेत आदि भी देव हैं, ये सारे देव है ना। व्यंतर देव है। हाँ, वो व्यंतर। अच्छा, ये जो है अभी जैसे 2000 साल 2500 साल निकले हैं, हाँ। इसमें आप कह रहे हो 1000 साल में एक कल्की होता है, हाँ। तो ये कल्की 2000 2500 साल में कोई कल्की हुए क्या?
हाँ अभी हुए होंगे, पता नहीं अपने को, तो हुए तो जरूर होंगे। अपराधियों को टिकट मिल रही है तो उन्हें कोई कोई कल्कि तो होगा। बहुत सारे कल्कि जेल में बंद है। वो कल्कि की बात कल्कि और पूर्ण कल्कि, तो कल्कि की बात तो कल की बात हो गई। करते हैं जब उसमें असुर देवों को भी आह्वान करते हैं। हाँ तो देखो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा और प्रलय काल के बारे में दिया इन्होंने। इस काल में नरक और दुखमा काल की क्या विशेषताएं हैं। इस काल का प्रमाण 21,000 वर्ष है। यहाँ के मनुष्यों की आयु, जघन्य आयु 15-16 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण है छठे काल की। यहाँ के मनुष्यों की जघन्य अवगाहना 1 हाथ और उत्कृष्ट अवगाहना 3 या 3.5 हाथ प्रमाण है। यहाँ के मनुष्यों का रंग धुएंवत श्याम होता है। यहाँ के मनुष्य खूब खाने वाले, जूं, लीख आदि से आच्छन्न दुर्गंध युक्त शरीर वाले होते हैं। उस समय वस्त्र, वृक्ष और मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ के जीव कुबड़े, बौने, बंदर जैसे रूप वाले होते हैं। उस समय मनुष्यों का आहार मूल, फल और मत्स्यादिक होते हैं। इस काल में नरक और त्रियंच गति से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं तथा यहाँ से मरकर घोर नरक व त्रियंच गति में जन्म लेते हैं। 49 दिन कम 21,000 वर्षों के बीत जाने पर जंतुओं को भयदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। यानी जो इसमें भी दिया ना, 49 दिन जब रह जाते हैं 21,000 वर्ष समाप्ति में, तब ये उपद्रव शुरू होते हैं। इसके अंतिम 49 दिनों में 7-7 दिनों तक 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं। तो छठे काल के मनुष्यों के बारे में बता दिया उन्होंने। और अब मैं आपको बताऊंगा हुंडा अवसर्पणी काल क्या होता है ना। मामा जी का प्रश्न था, ये चल रहा था अवसर्पणी काल। हाँ, हुंडा अवसर्पणी काल में क्या होता है, जैसे बहुत सारी उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद में जब अवसर्पणी काल आता है, एक विशेष अवसर्पणी काल आता है। 1 मिनट जरा म्यूट करके रखिए, जिसे प्रश्न करता है वही खाली अपने आप को ओपन करेगा, सब बंद रखें अपना। जन साहब ये रह गया विभिन्न क्षेत्रों में काल परिवर्तन। हाँ वो पढ़ाऊंगा, वो समरी है आपकी। मैं पहले ये हुंडा अवसर्पणी काल अलग से किताब है, उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। हाँ, इसमें भी चैप्टर है आगे इसका हुंडा अवसर्पणी काल का। ठीक है, तो उसमें से पढ़ देते हैं। हाँ ठीक है। आप जिसमें पढ़ रहे हो ना वो डिटेल में है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं वो उसके साथ ही पढ़ लेंगे ना। हाँ ठीक है। हाँ दोनों को मिक्स करते जो कुछ बचा होगा उसमें से इसमें पढ़ दूंगा उनको। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कई अवसर्पणी उत्सर्पणी काल निकलने के बाद में एक समय ऐसा आता है जहां विशेष प्रकार का अवसर्पणी काल होता है, जिसमें अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। जैसे अभी हमारे कई बार एक एक्स्ट्रा मंथ आ जाता है ना, जैसे लॉन का महीना कहते हैं या कुछ और महीना कहते हैं, एक एक्स्ट्रा काल जो होता है, ऐसे एक बहुत साल बीतने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। देखो आगे लिखा है इसमें, पहले उसमें कल्प काल के बारे में शुरू करेंगे। 128 पेज पे कल्प काल लिखा है। इसके पहले का जो विभिन्न क्षेत्रों में काल परिवर्तन है, ये समरी के रूप में दिया है। ये फिर से पढ़ूं क्या आपको? विभिन्न क्षेत्रों में काल परिवर्तन, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। 127 पेज पे विभिन्न क्षेत्रों में काल परिवर्तन, एक बार फिर से सुनिए। 5 भरत तथा 5 ऐरावत क्षेत्रों के कुल 10 आर्य खंडों में काल परिवर्तन होता है, शेष क्षेत्रों में नहीं होता। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों तथा अन्य में काल परिवर्तन की स्थिति निम्न प्रकार है। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र है ना, इसमें कौन कौन से हैं? भरत है, ऐरावत है, विदेह क्षेत्र है, हिरण्य है, ये सब इस तरह मिला के 7 क्षेत्र हैं। तो 7 क्षेत्रों का ही उन्होंने पूरा बताया कहाँ क्या काल रहता है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है, ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में काल परिवर्तन होता है, हेमवत क्षेत्र में सदा जघन्य भोग भूमि यानी तृतीय काल जैसी रहती है, हिरण्यवत क्षेत्र में सदा जघन्य भोग भूमि तृतीय कालवत रहती है, यहाँ भी है। हरि क्षेत्र में सदा मध्यम भोग भूमि यानी द्वितीय कालवत रहती है, और रम्य क्षेत्र में सदा मध्यम भोग भूमि द्वितीय कालवत रहती है। अब विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र के कुछ खास पोर्शन हैं। उत्तर कुरु और देव कुरु दोनों में सदा उत्तम भोग भूमि प्रथम कालवत रहती है।
है ना। वहां तो पूरे के पूरे क्षेत्र हैं, और यहाँ विदेह क्षेत्र के कुछ खास पोर्शन हैं जो यहाँ पर ये उत्तम भोग भूमि होती है, उत्तर कुरु और देव कुरु। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह क्षेत्र में 16 कुल 32 कर्म भूमियां हैं। इन भूमियों के आर्य खंडों में सदा चतुर्थ काल दुक्मा सुकमा के प्रारंभवत काल रहता है, और म्लेच्छ खंडों में जगन्य भोग भूमि यानी सुखमा दुखमा कालवत रहती है। देखो ये बात समझना, इसको क्या लिखा है, जैसे 32 क्षेत्र है ना विदेश क्षेत्र में, तो 32 जो कर्म उसमें 32 ही आर्य खंड है, और बाकी के 32 × 5 इतने म्लेच्छ खंड 160। ठीक है। लेकिन जो उनकी जो आर्यखंड है, आर्यखंड जैसे हमारे यहाँ है वहां भी आर्यखंड है, लेकिन हमारे यहाँ तो काल परिवर्तन होता है भरत और ऐरावत में, वहां के आर्यखंडों में काल परिवर्तन नहीं होता, हमेशा चतुर्थ काल होता है, और वहां से सब तीर्थंकर वगैरह जन्म लेते रहते हैं। 63 सलाह का प्रश्न। और म्लेच्छ खंड जो है वहां पर जगन्य भोग भूमि होती है, लेकिन जगन्य भोग भूमि में वो म्लेच्छ खंड जो है वो उनका इस तरह के सुखों का उपभोग नहीं करते कि जैसे कि आर्यखंड वाले जो लोग करते हैं या जो साधारण मनुष्य करते हैं। तो उनका म्लेच्छ खंडों का वर्णन अपन ने पढ़ा था कि वो धर्म से शून्य व्यक्ति होते हैं, और उनमें इस तरह की चीजें नहीं होती, ना उनको ज्ञान ज्यादा होता है। म्लेच्छ खंड का बहुत विस्तार से वर्णन दूसरी किताब में दिया है, कभी आपको बताऊंगा। भरत व ऐरावत क्षेत्रों में स्थित सभी म्लेच्छ खंडों एवं विजयार्ध पर्वतों के ऊपर काल परिवर्तन नहीं होता। हमारे भरत क्षेत्र में भी, ऐरावत क्षेत्र में भी जितने म्लेच्छ खंड हैं, मतलब 5 म्लेच्छ खंड है ना, और विजयार्ध पर्वत, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता है, और वहां सदा दुखमा सुखमा काल के समान काल रहता है। ठीक है। मतलब चतुर्थ काल, चतुर्थ काल बराबर है। हाँ यस यस, चतुर्थ काल रहता है, चतुर्थ काल रहता है। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां पर जो है जैसे ऐरावत क्षेत्र में है ना, सॉरी इसमें विदेश क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति है कि वहां के म्लेच्छ खंडों में भी चतुर्थ काल रहता है, और वहां पर ये आर्यखंड में भी वही बना रहता है, वो बदलता नहीं है ना। आर्यखंडों में भरत और ऐरावत क्षेत्र के म्लेच्छ खंडों में भी चतुर्थ काल ही रहता है। हाँ, भरत व ऐरावत क्षेत्रों में स्थित सभी म्लेच्छ खंडों एवं विजयार्ध पर्वत के ऊपर काल परिवर्तन नहीं होता है, और वहां सदा दुखमा सुखमा काल के समान काल रहता है। ठीक है, ठीक। नवा, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के दोनों किनारों पर स्थित 96 अंतरद्वीपों में जगन्य भोग भूमि तृतीय कालवत व्यवस्था रहती है। 96 अंतरद्वीपों के बारे में बताऊंगा आपको दूसरी किताब में से बाद में। ऊर्ध लोक में सदा प्रथम काल और नरकों में सदा षष्टम काल प्रवर्तमान रहता है। ऊर्ध लोक कौन सा है? सिद्धिसला वाला, देवलोक वाला जो है ना, ऊपर से नीचे तक, पहला स्वर्ग से लेकर के ऊपर तक। तो उनमें सदा प्रथम काल प्रथम काल जैसा रहता है। हाँ, भोग भूमि जैसा वो काल बना रहता है, और नरकों में सदा षष्टम काल प्रवर्तमान रहता है। ठीक है सर, मतलब वहां तो प्रलय की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। षष्टम काल में जो प्रलय तो हमेशा मारामारी होती है, मारामारी होती रहती है। अभी देखो इसमें है कल्पकाल। कल्पकाल किसे कहते हैं? उत्सर्पणी काल के प्रारंभ से अवसर्पणी काल के अंत की अवधि को कल्पकाल कहते हैं, है ना। इन दोनों कालों की अवधि 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर है, अतः कल्पकाल की अवधि 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों को मिला। ठीक है साहब, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए, मतलब एक उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल गया और एक उत्सर्पणी निकल गया, और इसमें पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर समय चला जाता है। अब देखो हुंडा अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी कालों के व्यतीत हो जाने पर हुंडा अवसर्पणी काल आता है। आजकल यही हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। काल दोष के कारण इसमें कुछ विचित्र अपवाद अथवा असाधारण बातें होती हैं जो आगम के अनुकूल नहीं होती हैं। आगम के अनुकूल नहीं होने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली नहीं होती हैं। आगम में तो ये सब बताया ही है। जैसे चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं और ये सभी चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं, किंतु इस काल के प्रभाव से तीसरे काल के अंत में कल्प वृक्षों का अंत
और कर्म भूमि का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है ना। तीसरे काल में ही कल्पवृक्ष का अंत हो गया, जबकि इन्होंने क्या लिखा था, ये सभी चतुर्थ काल में हाँ मोक्ष जाते हैं ना। इसमें क्या हो गया, इसी कारणवश भगवान आदिनाथ तीसरे काल में उत्पन्न होकर तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। नहीं तो अदरवाइज तो नॉर्मल कोर्स में चतुर्थ काल में ही उत्पन्न होते हैं और चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं। तो और क्या एबनॉर्मलिटी है? हाँ भाई साहब, हाँ ये जैसे जैसे वो अभी प्रश्न आया था कि नागराज वो अगर दोनों भगवान पैदा हुए, आदिनाथ भगवान, तो नागराज और मरुदेवी दोनों खत्म नहीं हुई, मतलब उनके जन्म में भी थी। तो ये उसी का हुंडा सपनी के काल का ही कोई प्रभाव तो नहीं है? नहीं देखो, ये घटना तो हमेशा होती है ना कि वो अच्छा। जो कुलकर होते हैं वो कुलकर तीसरे काल में होते हैं। हाँ। तीसरे काल में होते ना। अच्छा। तो उनके कुलकर की बात चल रही थी यहाँ। ठीक। ये हो सकता है कि जैसे ये आदिनाथ भगवान कुलकर के पुत्र थे, हो सकता है कि वो कुलकर के आगे आने वाली उसमें जो इसी में कुलकर के पुत्र नहीं होंगे। हो सकता है। नहीं, तीर्थंकरों के समय में कोई की मृत्यु नहीं होती है उनके परिवार में। हाँ तो उनका कहाँ हुआ? आज बराबर है। तो हाँ, पिता की इससे माता पिता की मृत्यु नहीं होती है। हाँ वो मोक्ष जाते हैं। नहीं, उनके समय में नहीं होती है। नहीं, उनके समय से अर्थ अपन क्या लगाएं? वो भगवान रहते हैं जब तक मृत्यु नहीं होती है उनके परिवार में। भगवान निर्माण के बाद हाँ, बाद में होती है। हाँ, बाद में वो भी मोक्ष जाते हैं। नहीं देखो ऐसा है, नहीं मोक्ष नहीं जाते। तीर्थंकर कब से मानते हैं अपन को? उनके केवल ज्ञान होने के बाद में तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद में मानते हैं, लेकिन उनकी आयु के बीच में किसी की मृत्यु नहीं होती है। नहीं देखो, उनके पहले ही जो है वो बाहुबली जी चले गए, निर्वाण हुआ तो दीक्षा ले ली ना उन्होंने। तो नहीं, तो मृत्यु का अर्थ खाली अपन ये जो माने कि निर्वाण के अलावा होने वाली होती है, परिवार में नहीं होती है। नहीं, मृत्यु और निर्वाण में आप अलग अलग फर्क कर रही हैं। हाँ फर्क तो होगा ही। अच्छा, उसके हिसाब से देखते हैं उसमें क्या बनता है, क्योंकि ये अच्छा इंटरफेस है कि जैसे ये बहन जी बोल रही है वो बात भी सही है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, जबकि वो भूमि का जो जिस तरह का वो नियम है उसके अनुसार तो वो उनको जमाई और छींक आती है, उगल की और हो जाती है ना। तो वो कैसे घटित होता है वो किसी को पता हो तो जरा बताएं बहन जी। मैं बता, जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं उनके घर में कोई रोग, उनके परिवार में कोई रोग शोक नहीं होता, किसी की भी मृत्यु नहीं होती है जब तक वो ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तीर्थंकर। अच्छा, ग्रस्त अवस्था में रहते, सही है। हाँ, जब तक तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी की भी मृत्यु नहीं होती। और जो अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण के मरण ही नहीं होता, नहीं होता ना, कोई शोक नहीं होता उनके परिवार में। अच्छा, वो की बात तो हो सकता है। और दूसरे जो ये कुलकर थे ना, नाभिराय राय जो कुलकर थे, जब पहले कुलकर से व्यवस्था चली थी तो 5वें छठे, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन से कुलकर से जोड़े के बजाय अकेले पैदा होने प्रारंभ हो गए थे। अच्छा। और मरु देवी अलग पैदा हुई थी और उनका विवाह कराया था, विवाह व्यवस्था भी वहां से चालू हुई थी, इंद्र ने उनका विवाह कराया था। अच्छा। मतलब उससे 14 कुलकरों के समय से ही परिवर्तन, पहले कुलकर से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ओके। और उस तरह से मृत्यु होना बंद हो जाती है, बंद हो गई थी उससे पहले। 1/8 जो लिखा था, 1/8 जब रह जाता है काल, 1/8 पल्ले, हाँ, तभी शुरू होता होगा ये सब काम। हाँ, मरु देवी वो जो नाभिराय की पत्नी थी वो एक साथ पैदा नहीं हुए थे, वो जोड़वा से पैदा नहीं हुए थे, उनका इंद्र ने विवाह कराया था। मतलब वो नियम जो है 1/8 पल्ले के आते ही वो जो नियम नहीं हमने कल अंदाज लगाया था ना। हाँ, अंदाज तो अपन ने लगा लिया था, अंदाज तो लगा लिया था कैसा हुआ होगा। और तीसरा काल की जो सुविधा है वो खत्म हो जाती होंगी और चतुर्थ काल की हवाएं आने लगी होंगी। ऐसे समझ लो कि तीसरे काल से ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई थी।
नहीं, ये मतलब ये हमेशा ही होता है कि हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से हुआ? नहीं, मतलब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऐसी व्यवस्था वो मैंने पूरा पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था। 14 कुलकरों का सबका अलग अलग वर्णन दिया है कि किस कुलकर के काल में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे उसने व्यवस्था की, किस किस का मतलब कैसे विवाह हुआ, वो सब उन्होंने दिया था। किसमें पढ़ा था आपने? उसमें है वो नहीं, सत्वार में नहीं, उसमें एक मंदिर में भी है वो बुक शायद। इनकी है, ज्ञानमती माता जी की है, जैन भारती करके बुक है। अच्छा, जैन भारती करके है, उसमें उन्होंने चारों अनुयोगों का थोड़ा थोड़ा 4 हिस्से करके वो दिया है। तो उसमें एक जो ऐसे वाला अनुयोग है, उसमें जो है ना, जो बहुत जरूरी है वो पूरा दिया है। ओके ओके। तो जो हम लोगों ने अंदाज लगाया था वही कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता होगा, इसलिए वो रूल इसे लागू नहीं होता। आप कह रहे थे सही, पुष्टि हो गई। हमारा अंदाज था, ये पुष्टि हो गई। एक चीज और है, पंचम काल के बारे में एक और विशेष चीज है। जैसे अपना ये पंचम काल है ना, अवसर्पणी काल, इसमें तो धर्म है, लेकिन जो दूसरे वाला पंचम काल होगा उसमें धर्म नहीं होगा। जो छठे काल के बाद में जो आएगा, जो उत्सर्पणी काल का, उत्सर्पणी काल का अपना तो जैसे 24वें तीर्थंकर का शासन चल रहा है, लेकिन वहां पे जब वो पहले तीर्थंकर होंगे, जो राजा सैनिक आकर के जब तीर्थंकर होंगे, तब उससे वहां की धर्म चलेगा। वहां चौथे काल से वहां पंचम काल में धर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पंचम काल में धर्म है, उस दूसरे पंचम काल में धर्म नहीं होगा। चौथे काल से जो शुरुआत होगी उसकी वहां के, चौथे काल बराबर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सही है, आपने बहुत ये बात सही बताई। तीर्थंकर का जन्म भी चौथे में ही होगा। हाँ, वो तो चौथे में ही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये हमको हमारी जो शंकाएं थी वो सब इसको विराम लग गया, क्योंकि वहाँ कुछ एक्सेप्शन थे, अपन को कहीं पढ़ने में नहीं आया। वेन जी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब देखिए, इसमें अपन पढ़ रहे थे हुंडा अवसर्पणी काल की क्या क्या एबनॉर्मलिटी है। इसमें दूसरे नंबर पे लिखा है तीर्थंकरों के। एक प्रश्न है, ये हुंडा अवसर्पणी में भी प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय ऐसा होगा? ये चल तो रहा ना, ये चल ही रहा ना अभी। अवसर्पणी में भी ये 6 काल रहेंगे। हाँ, 6 में रहेंगे, खाली उनमें क्या विशेषताएं रहेंगी वो अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें लिखा है ना चतुर्थ काल का, जैसे जो चतुर्थ काल निकला है उसमें क्या एबनॉर्मलिटी हुई है। 24 तीर्थंकर नॉर्मली होते हैं और ये सभी चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं, किंतु इस काल के प्रभाव से तीसरे काल के अंत में कल्प वृक्षों का अंत और कर्म भूमि का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। इसी कारणवश भगवान आदिनाथ तीसरे काल में उत्पन्न होकर तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। ठीक है, आगे चले। आवाज कैसे रिपीट होने लगी? चले सर, हेलो। हाँ, तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती है, मगर काल दोष के कारण आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई, है ना। थी वो सुनंदा और क्या नाम था, सुंदरी और सुंदरी, ब्रह्मी और वो सुंदरी था दूसरी का नाम। एक का नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। हाँ, ब्राह्मी और सुंदरी। तो तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती, मगर काल दोष के कारण आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तीसरा, तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता है, मगर काल दोष के कारण तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी पर उपसर्ग हुए। हालांकि उपसर्ग छद्मस्त अवस्था में ही होता है, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होता, है ना। पार्श्वनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक ही वो उत्पात मचाता रहा ना, वो कमठ का जीव। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई होता नहीं है उपसर्ग। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो जो धर्मेंद्र पद्मावती ने उनको बचाया तो उन्होंने अपने खाली भावों से ऐसा किया, लेकिन वैसे तो उनको कोई भी किसी तरह उनके शरीर को घात कोई कर नहीं सकता। ऐसा है जो उनका केवल ज्ञान का अतिशय होता है। और जो केवल ज्ञान, उनको वैसे भी वज्र वृषभ नाराज संघनन तीनों होता है और उनको चरम शरीर ही होते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, तो उनके शरीर पे वैसे भी कोई उपसर्ग का कोई प्रभाव इस तरह का होता नहीं। तो केवल ज्ञान से पहले बचाया होगा उन्होंने, तो केवल ज्ञान की बात तो नहीं, क्या बचा होगा। केवल जो तीर्थंकर जाने वाले जीव हैं उनको वज्र वृषभ नाराज संघनन है और उनकी मृत्यु अकाल होती नहीं,
ना उनके ऊपर शरीर पे कोई डैमेज होता, ठीक है। वो पत्थर भी गिरे तो वो दूर गिरे, उनके शरीर पे नहीं लगे कोई भी। उपसर्ग छद्मस्त, लेकिन उसने अपना पूरा जो वो हिसाब किताब किया, उसने जो कुछ गिराना था, पटकना था, वो सब किया उसने, अग्नि जलाना था, वो सब उसने अपने अपने भाव किए। इसी तरह धरणेन्द्र पद्मावती इनको बचाने के भाव आए तो उन्होंने अपना वो जो छत्र बना लिए और ये सब किए, सब अपने अपने भाव जैसे होते हैं वो करते हैं, लेकिन तीर्थंकरों को कुछ होता नहीं। उपसर्ग छद्मस्त अवस्था में ही होता है, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग केवल ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही हुआ था। चौथा, सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होना चाहिए। देखो उसमें जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, वो श्वेतांबर मत में ऐसा बताया कि उनको महावीर स्वामी के ऊपर में उपसर्ग हुआ था केवल ज्ञान के बाद में, और वहाँ किसी ने उससे उनसे बहस करी थी और उसमें वो हार गया था, तो उन्होंने उसको उनके ऊपर कुछ तेजोलेशा फेंकी जिससे महावीर स्वामी का पेट खराब हो गया, उनको पेचिस हो गई। तो फिर उन्होंने किसी से सूए का मांस मंगा कर खाया। ऐसी कुछ कथा चलती है कहीं कहीं। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ऐसी कथा है तो भ्रमित मत हो जाना, ये हमारी कथाएं नहीं है। तो केवल ज्ञान होने के बाद, जैसा भगवान पार्श्वनाथ पर केवल ज्ञान प्राप्त से पूर्व हुआ था। चौथा नंबर है, सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होना चाहिए, मगर इस काल दोष के कारण केवल 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का जन्म ही अयोध्या में हुआ, है ना। बाकी सबका अलग अलग हुआ, किसी का वैशाली में हुआ, किसी को चंपापुर में हुआ, इस तरह से अलग अलग हुए ना, किसी का वहां चंद्रपुरी में हुआ। सभी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेद शिखर से होना चाहिए, मगर तीर्थंकर आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ और महावीर का मोक्ष अन्य स्थानों से हुआ। वासुपूज्य स्वामी का कहाँ से हुआ भाई मोक्ष? चंपापुर से। चंपापुर से, मंदारगिरी पर्वत। मंदारगिरी पर्वत है। हम गए थे, हम सब गए थे। सीवी जैन साहब ने प्रतिमा उठा ली थी वहाँ। तो अगला पॉइंट है 6 नंबर का, 63 शलाका पुरुष होने चाहिए, मगर केवल 58 शलाका पुरुष ही हुए हैं। अपन ने पढ़ा था ना कुछ, जो उनको 3-3 पोस्ट थी, किसी का कुछ और हुआ था, ये सब अपन ने 92 पेज पर पढ़ा है। कुल मिला के उसका अर्थ ये है कि 63 शलाका पुरुष नहीं होकर के 58 शलाका पुरुष अलग अलग हुए हैं। 7वां, तीर्थंकरों के अंतराल काल में कुछ अवधि के लिए धर्म नहीं रहा, धर्म की विच्छुत्ति हुई ना। 9 से 16 में तीर्थंकर के अंतराल काल में चतुर्विध संघ यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका का अभाव रहने से थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए धर्म का विच्छेद हुआ। अब फिर 16 में तीर्थंकर के बाद कंटिन्यूअस चला शांतिनाथ भगवान से, इसलिए शांति धारा का जो चलन बढ़ गया। शांतिनाथ भगवान की महिमा लोगों को ज्यादा आती है क्योंकि बीच बीच में धर्म की विच्छुत्ति हुई, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद से कंटिन्यूअस धर्म की प्रभावना चल रही है, उसमें विच्छुत्ति नहीं हुई। आदिनाथ भगवान के पीरियड में थे ये संघ, चतुर्संघ? हाँ, क्यों नहीं थे? आदिनाथ से लेकर के, हाँ, 9 से 16 में तीर्थंकर के अंतराल काल में चतुर्विध संघ का अभाव रहने से थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए धर्म का विच्छेद हुआ। अच्छा, 9 से लेके 16 पुष्पदंत भगवान के बाद। हाँ, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए हुआ, मतलब ऐसा लगातार उसकी धारा जो है धर्म की धारा नहीं चली, लेकिन 16 में तीर्थंकर के बाद शांतिनाथ भगवान के बाद से विच्छिन्न धारा चलती रही। ठीक है, उसके बाद में 8वें नंबर पे है, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। चक्रवर्ती सामान्यतः युद्ध में हारते नहीं हैं, लेकिन काल दोष के कारण चक्रवर्ती भरत अपने भ्राता बाहुबली से हार गए थे। मतलब ये अनोखी घटनाएं हैं, एक्सेप्शनल हैं, अपवाद हैं, ये हर एक काल में नहीं होती हैं। इस तरह से हमारा ये जो विशेष चैप्टर था जिसमें हमने सारे कालों के बारे में जाना और भोग भूमियों के बारे में सब जाना, क्षेत्रों के बारे में जाना, में जम्बूद्वीप वाली 2.5 द्वीप के बारे में हमने पढ़ा। तो भरत चक्रवर्ती तो हारे कहाँ थे? उन्होंने तो विड्रॉ कर लिया था ना एक्चुअली। उन्होंने नहीं हारे हैं वो, हारे थे चक्र चला दिया था उनके ऊपर। मुष्टि मार
वो प्रहार कर रहे थे अपने हाथ से, जो बीच में उन्होंने रोक लिया। अरे 3 युद्ध हुए थे ना, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध। मल्ल युद्ध में वो बीच में रुक गए थे सब, जो उन्होंने मल्ल युद्ध में शायद वो मुक्का मारने का नहीं, जब हार गए थे तब गुस्से में चलाया था उन्होंने, तो सब हार गए पूरी तरीके से, तो उन्होंने जो चक्र चला दिया। हुआ था जब उनका जो वो चलता है ना, विश्व विजय करने के लिए निकलते हैं, 6 खंड की जो है विजय करने के लिए निकलते हैं, तो उस समय जब उनकी वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक एक भी ऐसा कोई राजा रहे जिसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की हुई है। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा तो कि उनका चक्र अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कोई रह गया। तो मालूम पड़ा कि उनके भाई जो हैं बाहुबली ही रह गए। तो फिर बाहुबली से उन्होंने कहा कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार करो, तब हम इसके वो पूरे चक्रवर्ती कहलाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं पोदनपुर का राजा हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, आप अपना करते रहो बाकी का। तो अब उनके सामने बड़ी दुविधा हो गई, तो उन्होंने बोला कि भाई युद्ध करना पड़ेगा। तो अब युद्ध की जब बात हुई तो दोनों तरफ के मंत्री थे, उन्होंने सलाह दी कि बिना बात के आपको इतने जीवों की हिंसा हो सकती है युद्ध में, जो सैनिक मरेंगे करेंगे, उसकी बजाय आपको दोनों को ही तो परीक्षा करनी है अपने अपने ताकतों की, बलों की। तो क्यों ना आप लोग ही इंडिविजुअल जो है युद्ध करें, दो ही लड़ दो भैया, हमें छोड़ो। तो तब उन्होंने वो युद्ध जो है निर्धारित किए थे कि जो उसमें जो है आपका मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध और जल युद्ध, ये 3 युद्ध उनके लिए ठहराए थे। और उनमें वो सब आपने सुना ही होगा कि वो तीनों युद्ध में बाहुबली की चूंकि थोड़ी हाइट ज्यादा थी, इसलिए वो 2 युद्ध में तो जीत ही गए, दृष्टि युद्ध में और उसमें जल युद्ध में। मल्ल युद्ध में भी जो उनका विशेष बल होने के कारण वो जीत गए थे। तो जीत गए तो उन्होंने गुस्से में आकर के वो चक्र, उनके ऊपर चक्र का प्रहार किया, लेकिन चक्र जो है अपने स्वजनों के ऊपर, परिवारजन पर चलता नहीं, ऐसे उस चक्र के भी नियम है। तो इसलिए वो वापस लौट के आ गया उनके पास ही, भरत जी के पास में। तो जब उन्होंने चक्र चलाया तो उनको बहुत अजीब लगा बाहुबली स्वामी को, कि देखो इस राज्य के कारण भाई भाई का खून का प्यासा हो जाता है। इन्होंने तो पूरी कोशिश ही की चक्र चला करके, लेकिन वो नहीं चला, वो अलग बात है। ऐसा देख करके उन्हें वैराग्य हो गया और तुरंत उन्होंने दीक्षा ली। बाद में तो फिर भरत जी को भी जो है वैराग्य हुआ और बहुत तगड़ा हुआ, ये सब अपन जानते हैं। उस क्षण के लिए तो अपन अपने हीरो बाहुबली हो जाते हैं। बाद में जब जो है ये संसार की दशा से विरक्ति की बात आती है और क्षणों में केवल ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, भरत के वैराग्य की बात आती है, तो भरत हमारे हीरो हो जाते हैं, है ना। इस तरह से चलता है। बाहुबली की पूजन में सब है ये जयमाला में। हाँ जयमाला में सब। तो देखो हमने बहुत सुंदर ढंग से ये सब जो भाई साहब एक बात बताओ जी, जब बाहुबली भगवान के शल्य ये थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, तो ये बता, तो इसका मतलब भगवान बाहुबली स्वामी ने क्या उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी क्या? नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं करी, लेकिन देखो शल्य तो उनकी यही थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, शल्य यही थी ना। नहीं, सुनो, पहली बात तो क्या है, ये जो शल्य की जो बात आती है इसमें थोड़ा सा दूसरी जगह पे कहानियों में ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, उनको शल्य हुई थी, ऐसा शल्य नहीं मानी जाती वो, कि वो उन्होंने, अगर वो ऐसा मानते हैं कि उनकी जमीन पे खड़ा हूं, तो मतलब कर्ता का जो कर्ता भोक्ता वाला जो सिद्धांत है वो उन्होंने मान लिया। नहीं, कहीं लिखा था, कहीं नहीं, बहुत जगह मिलेगा आपको, बहुत जगह आपको ऐसी साधारण घटना साधारण तौर पे कहते हैं। जैसे अपन उसका बोलते हैं ना, जो मैंने सुंदरी ने सिद्ध चक्रमंडल विधान कराया था, तो अपन क्या कहते हैं कि उन्होंने कराया और कोड़ीपति को ठीक कर लिया। जनरली तो अपन एक साधारण घटना को इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें, जो बाहुबली की घटना है, कि अगर उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं उनकी भूमि पर खड़ा हूं, तो इसका मतलब उनको भेद विज्ञान कहाँ हुआ, कहाँ उनको ये सिद्धांत मालूम हुआ कि संसार में कोई वस्तु किसी की नहीं होती, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं होता, जमीन किसी की नहीं हुई, उनको ये भी नहीं मालूम होगा क्या, जो केवल के लिए जा रहे हैं। मेन चीज तो फंडामेंटल तो यही है, फंडामेंटल ही नहीं मालूम उनको, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो उपचार से ऐसी कथा कही जाती है, उसका जो है उसमें कहीं और दूसरी जगह मैंने पढ़ा है, वो इस तरह की शंका उनको नहीं हुई थी। वो क्या हुई थी वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और अभी हमारा ये संक्षेप में हमने देखो सारी चीज पढ़ी। जनरली ये सारे क्षेत्रों के बारे में, ढाई द्वीप के बारे में, काल परिवर्तन के बारे में, वहां होने वाले मनुष्यों के बारे में, भोग भूमियों के बारे में, इतना सब विस्तार हमने बहुत थोड़े से दिनों में जान लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको कम से कम बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या घटे, कैसे काल परिवर्तन होता है, कैसे काल चक्र चलता है,
भोग भूमियों का क्या स्वरूप है, नरकों का क्या स्वरूप है, ये जो हम इधर उधर की बातें करते हैं ना, कम से कम एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम सबको हो गई है ऊपर की। विशेष विस्तार से कभी जानना हो तो अब हमारे पास में किताबें हैं जिनमें हम जान सकते हैं, और इसी लाइन में सब आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमारा ये प्रयास अच्छा रहा, जिसमें हमने संक्षेप में इन सब बातों के बारे में जान लिया। इनका बहुत सारा जिज्ञासा रहती सबको। अभी हम कल से जो पढ़ने वाले हैं उसकी भूमिका मैं अभी से बताऊंगा आपको, कि हम अब पढ़ेंगे द्रव्यों के बारे में, है ना। जो अभी हमारे विशेष जो टॉपिक आने वाले हैं, जिसमें हमारा भला होने वाला है। ये तो रचनाएं हैं, जो रचनाएं हैं खाली जानकारी के लिए जानना ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर निवास करते हैं, हम कौन से द्रव्य हैं, और हमको हमारे आसपास कितने द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों में हम में क्या अनोखापन है, उन द्रव्यों से निकल करके हम कैसे जो है श्रेष्ठ द्रव्य के रूप में स्थापित होंगे, कैसे हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। वही हमारा वास्तव में प्रयोजनभूत विषय है। तो इसलिए उसकी पूरी तैयारी हमको करना है। दिवाली जो है तो कल का दिन हमारे पास है, कल 12-13 तारीख है ना, 14 तारीख भी हम कर सकते हैं स्वाध्याय, और 15 की छुट्टी रखेंगे। 15 को जिनको अपनी अपनी पूजन करना हो वो कर लेंगे।